इस मास्टर ने इस तरह की इतनी बड़ी जगह को कैसे बना दिया, जहाँ पर नितिन अभी तक भी उन सभी चीजों को सोचकर बहुत ज्यादा हैरान था। अचानक से गिल्ड लीडर जाफर की आवाज आती है। गिल्ड लीडर जाफर की इस तरह की चिल्लाते हुए आवाज सुनते हुए सभी सभी अब उसकी तरफ ही देखने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि गिल्ड लीडर जाफर का पूरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी पड़ी हुई थी और उसका मुंह नीचे की तरफ लटका हुआ था। नहीं, ये कोई मुड़ा हुआ स्थान नहीं है, ये एक स्थानीय फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन में से जाफर ये बात सुनने के बाद में नितिन तो कंफ्यूज हो गया। आखिरकार ये कौन सी संरचना की बात कर रहे हैं? स्थानीय फॉर्मेशन? आखिरकार मैंने तो आज तक इसके बारे में नहीं सुना। मैंने तो आज तक डिफेंसिव फॉर्मेशन, किलिंग फॉर्मेशन और कंफ्यूजिंग फॉर्मेशन देखा है, लेकिन आज तक मैंने स्थानिक फॉर्मेशन आज तक नहीं देखा। मैंने स्थानिक फॉर्मेशन एक अलग फॉर्मेशन होती है। ये मुड़ी हुई जगहों से बिल्कुल भी अलग होती है। इसके अंदर दूसरी फॉर्मेशन को भी ऐड किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो उसके हिसाब से मैं अगर एक फॉर्मेशन बनाता हूं और इसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेशन को ऐड कर देता हूं तो उसको एक स्थानिक फॉर्मेशन कहा जाता है। और इसके अंदर की जो फॉर्मेशन लगाई जाती है वह इस फॉर्मेशन को इतनी ज्यादा खतरनाक बना दिया जाता है। और जो भी इस स्थानिक फॉर्मेशन के अंदर कदम रखता है उसको ये भी नहीं पता होता कि आखिरकार वो कहाँ पर खड़े हैं और वो किसी ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं कि नहीं। वास्तव में एक 7 स्टार फॉर्मेशन मास्टर होने के बाद में फॉर्मेशन मास्टर जाफर को इन सभी के बारे में पता था कि वाकई में स्थानिक फॉर्मेशन क्या होती है और वो कितनी ज्यादा भयावह होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आप लोगों को मैं बताना भूल ही गया कि इसको ताकतवर से ताकतवर एक लड़ाकू भी नहीं तोड़ सकता और इससे बाहर नहीं निकल सकता। केवल एक संत लेवल स्टेज 9 का लड़ाकू ही इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है। और जब तक आप एक संत लेवल स्टेज 9 की लड़ाकू नहीं बन जाते, जब तक आप इस फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन शब्दों को सुनने के बाद में भीड़ तो अपने आपको अब एक अलग ही दुनिया के अंदर महसूस करने लगी थी। उनका पूरा शरीर कांपने लगा था। वे वैसे तो उस संरचना के बारे में सब कुछ नहीं समझ पाए थे, लेकिन वाकई में उन शब्दों को सुनने के बाद में वह यह तो समझ ही गए थे कि वाकई में कितने ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन लगाई गई है। उसी को ध्यान में रखते हुए अचानक से नितिन के मन में एक ख्याल आता है और वो सीधे फॉर्मेशन मास्टर जाफर से पूछ लेता है, फॉर्मेशन मास्टर जाफर, अगर क्या होगा अगर हम इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से नष्ट ही कर दें? क्योंकि वाकई में कोई सी भी दुर्लभ से दुर्लभ फॉर्मेशन क्यों ना हो, लेकिन नितिन एक किक के साथ में उसको पूरी तरह से तबाह कर सकता था। और इसी विचार के साथ में उसके मन के अंदर लड्डू फूटने लगे थे। लेकिन नितिन की बात सुनने के बाद में एक कड़वी सी मुस्कान के साथ में फॉर्मेशन मास्टर जाफर उसको समझाते हैं, प्रिंसिपल नितिन, आप अभी तक नहीं समझे, ये फॉर्मेशन है। अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये स्पेस से कनेक्टेड है। अगर आप स्पेस को तोड़ते हैं तो आपको क्या होगा पता है? आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपकी ताकतवर से ताकतवर आत्मा भी इसके अंदर नहीं टिक पाएगी। हैं? वास्तव में क्या आप वास्तव में सही कह रहे हैं? फॉर्मेशन मास्टर जाफर की बात सुनते ही नितिन का शरीर कांपने लगा। वास्तव में अब उसे समझ में आ गया था कि फॉर्मेशन मास्टर जाफर आखिरकार उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। हाँ प्रिंसिपल नितिन, मैंने जो कहा वो सही है और अब हमारे पास में कोई और चारा नहीं है। हमें उसी तरफ जाना होगा जिस तरफ रास्ता जाता है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। एक निराशा भरी हुई आवाज के साथ में फॉर्मेशन मास्टर जाफर ने सभी को समझाया। और इसके साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि हम पहले से ही प्राचीन डोमेन के अंदर आ चुके हैं। हम जब से उस फॉर्मेशन से अंदर आए थे उसके बाद में ही हमारा एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट हो गया था और उसके बाद में ही हम प्राचीन डोमेन के अंदर प्रवेश कर चुके थे। और अब ये देखते हुए कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो अब हमें बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ना होगा और हमारे बीच में जो भी मुसीबत आती है उससे लड़ना होगा। इसके अलावा हमारे पास में कोई और चारा नहीं है। अच्छा, अगर हम वास्तव में प्राचीन डोमेन के अंदर पहुंच चुके हैं तो हमारे से पहले पुराने प्रिंसिपल शेखर भी यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने भी ये रास्ता चुना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई ना कोई निशानी जरूर मिलेगी कि वो यहाँ से गुजरे थे। प्रिंसिपल समस्त आगे बढ़े और उन्होंने फॉर्मेशन मास्टर जाफर से कहा, हाँ वास्तव में आपने ये बात तो सही कही है। फॉर्मेशन मास्टर जाफर और सभी ने उस बात पर सहमति से अपना सिर हिला दिया। अब क्योंकि वो सभी इस अभियान के ऊपर आ गए थे और उन्हें अब मौत से कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले मौत के ऊपर सोचते हुए यहीं पर ही पहुंचे थे। तो उसको देखते हुए भी अब वो ये भी सोच सकते थे कि पुराने प्रिंसिपल जब यहाँ पर आए थे तो वो इसी रास्ते से बाहर निकले होंगे। लेकिन इससे अलग बात यह थी, ये देखते हुए कि पुराने वाले प्रिंसिपल ने अपने प्रिंसिपल सील को उस सील से बाहर फेंका था, तो इससे ये पता लगाया जा सकता था कि पुराने प्रिंसिपल अभी तक भी जीवित थे। और ऐसा ही था तो वास्तव में उन्होंने अपने पीछे कुछ नुकसान तो छोड़े ही होंगे।
ताकि बाद में आने वाले उन्हें ढूंढ सके। और इसको देखते ऐसा लगता है कि वह कोई ऐसी जगह पर जाकर फंस गए हैं जहाँ से वह कभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे, और इसीलिए उन्होंने उस सील को बाहर फेंक कर मदद का संकेत दिया होगा। वैसे फॉर्मेशन मास्टर जफर सही कह रहे हैं। नितिन ने अपना सिर हिलाया और अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करते हुए अपने आसपास के इलाके का आकलन करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद में उस क्षेत्र को पूरी तरह से आकलन कर लेने के बाद में भी नितिन को कुछ नहीं मिला और निराशा से अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वास्तव में मैंने जितना सोचा था ये उतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि मेरे पास में इतनी ज्यादा हाई लेवल की फॉर्मेशन की नॉलेज भी नहीं है, तो मैं शायद इसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद में नितिन ने कुछ सोचा और उसने कहा गलतियां, लेकिन उससे भी उसे वही निष्कर्ष बाहर निकला, क्योंकि वास्तव में उसने पहले ही सोच लिया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि या तो कोई चीज जिसके अंदर कुछ हलचल हो उसका वह पता लगा सकता था, या फिर उसको छूकर भी उसका पता लगा सकता था, लेकिन यहाँ पर तो वह एक निश्चित जगह को भी नहीं छुपा रहा था, तो आखिरकार उसे उसकी बुक कैसे मिल सकती थी। और वह सब कुछ सोचने के बाद में नितिन ने सोच लिया था अब हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं है, अब हम सभी को लोगों को आगे ही बढ़ते रहना होगा। ये सोचते हुए अब नितिन अपनी भीड़ के पीछे पीछे चलने लगा। माना जा सकता है कि ये स्थानिक फॉर्मेशन बिल्कुल खतरनाक फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर इन सभी को ऐसा पता नहीं होता कि ये सभी लोग अभी एक मिशन के ऊपर आए हुए हैं, तो इन्हें ये कभी पता नहीं चलता कि ये वास्तव में भी 100 मीटर गहरी गुफा के अंदर है और इनके ऊपर लावा तैर रहा है, क्योंकि इस समय ये सभी हरे भरे पौधों से घिरे हुए थे। वह सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक से अब हल्की हल्की हवाएं चलने लगी। वह हवाएं पहाड़ी हवाएं थी। वह प्राकृतिक हवाओं ने उन सभी को सुकून महसूस कराया। इसको देखने के बाद में वास्तव में उन्हें ये नहीं लग रहा था कि वह किसी खतरे के अंदर हैं। वास्तव में ये पूरा क्षेत्र इसके अलावा आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरा हुआ है। वाकई अगर मैं रिटायर हो जाता हूँ तो मुझे ऐसी जगह चाहिए अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ये कितनी ज्यादा सुकून भरी हुई जगह है। कॉम्बैट मास्टर्स और सभी मास्टर टीचर्स ने ही अब बातें करनी शुरू कर दी थी, और अब वह इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा बातूने हो गए थे। वह सभी अब अलग ही दुनिया के अंदर खोए हुए थे। लेकिन अचानक से फॉर्मेशन मास्टर जाफर की आवाज आती है, संभल कर रहो, हम सभी मुसीबत के अंदर पड़ चुके हैं। फॉर्मेशन मास्टर जाफर की बात सुनते ही अब वह सभी डर के मारे कांपने लगे और वह अपने आसपास देखने लगे। लेकिन फिर अपने आसपास देखने के बाद में वह अब गिल्ड लीडर जाफर की तरफ देखने लगे। जैसा कि फॉर्मेशन मास्टर जाफर ने कहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट तो उससे बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल शांत। फॉर्मेशन मास्टर जाफर ने कहा, फॉर्मेशन मास्टर जाफर ने अब आसपास में कोई खतरा महसूस कर लिया था। उसी के साथ में जो आंखें बहुत देर से सुकून की रात ले रही थी, अब वही बिल्कुल गंभीर रूप से इधर उधर देखने लगी थी। रुको, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सभी की सभी सतर्क रहे। हम सभी एक ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं और हमारे ऊपर पहले से हमला शुरू हो गया है। क्या हमला? कौन सा हमला? लड़ाकू मास्टर्स बिल्कुल चौकन्ने हो गए और उन्होंने फॉर्मेशन मास्टर जाफर को कहा, फॉर्मेशन मास्टर जाफर, आप कुछ शायद ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि वास्तव में हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि हमें हमेशा से इस तरह से सतर्क रहना बताया गया है कि हमारे ऊपर कोई भी हमला हो या कोई भी गड़बड़ हो तो हमारी रेड सेंसेस काम करना स्टार्ट कर देते हैं और हम सभी बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं। और वास्तव में अभी हमारे ऊपर कोई हमला होता तो हम इतने इत्मीनान से खड़े नहीं होते, हमें पहले ही इसका संकेत मिल चुका होता। हाँ, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा हमला है जिसका किसी को भी पता नहीं चलेगा। एक गंभीर भाव के साथ में फॉर्मेशन मास्टर जाफर ने उन सभी से कहा, एक सीधा हमला जो उनके ऊपर किया गया हो उसका तो वह जान की बाजी लगाकर भी सामना कर सकते थे, लेकिन वास्तव में एक ऐसा हमला जिसका उन्हें पता ही ना चले तो फिर आखिरकार वह उसका सामना कैसे कर सकते थे। मानो जैसे मेंढक पानी के अंदर है और पानी को उबालते हुए उसे मारने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन वास्तव में उसे मृत्यु के समय तक कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वास्तव में उसके साथ हो क्या रहा है। फॉर्मेशन मास्टर जाफर, क्या आपने कुछ गलत महसूस किया? हेड आदर्श ने उनसे पूछा। हाँ, क्या आपने कुछ महसूस किया? इस प्राचीन डोमेन के अंदर आने के बाद में हमारी लड़ने की क्षमताएं कितनी ज्यादा कम हो गई है और अभी हमारी वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि इसके साथ में हम अपनी बचाव भी नहीं कर सकते। अगर हमारे ऊपर अचानक से कोई अटैक होता है तो। और आप लोगों ने ध्यान दिया, हम लोग कुछ समय से चल रहे हैं लेकिन अब तक भी हम लोगों ने इसका
एंड पॉइंट नहीं ढूंढा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आसपास में कोई ऐसी चीज है जो हमारी शक्ति को खींच रही है।